गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। আজকে সহজ স্পোকেন इंग्लिश इजी स्पोकन इंग्लिश का जो है फिफ्थ पार्ट हम लोग सीखेंगे। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बोलने का टाइम में ज़्यादातर भूल हो जाता है। जैसे একটি পেন টেবিলের ওপরে আছে। ए पेन इज़ ऑन द टेबल, अबव द टेबल नहीं होगा। मान लीजिए टेबल का थोड़ा सा ऊपर, टेबल से टच हुआ नहीं, टेबल के ऊपर वॉल में एक वॉल क्लॉक है, तो तब आप बोल सकते हैं वॉल क्लॉक इज़ अबव द टेबल, ऐसा चलेगा। मान लीजिए कोई चीज़ टेबल का नीचे है, मान लीजिए एक बिल्ली टेबल का नीचे है, तो आपको बोलना पड़ेगा ए कैट इज़ अंडर द टेबल। टेबल का पीछे है बिल्ली, तो क्या आप बताइएगा? द कैट इज़ बिहाइंड द टेबल। पीछे, किसी का पीछे, द कैट इज़ बिहाइंड द टेबल। नीचे है तो कैट इज़ अंडर द टेबल। मान लीजिए मछली पानी में है, द फिश इज़ इन द वाटर, ऐसा बताना है। तो ऑन कहाँ होगा, इन कहाँ होगा, अंडर कहाँ होगा, अबव कहाँ होगा, हो जाएगा। तो मान लीजिए क्लाउड जो है, मेघ जो बादल, वो आकाश में है, गगन में है, तो आप क्या बताइएगा? द क्लाउड इज़ अप above the sky, up above the sky, the clouds are up above the sky, ऐसा है। मान लीजिए बहुत ज़ोर से तेज हवा चल रही है और इसी के कारण ट्रीज़ जो है, पेड़ जो है, वो हिल रहा है, डोल रहा है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि पेड़ हवा से डुल रहा है, तो कैसे बताएंगे? डोल रहा है, तो कैसे आप बताएंगे? आपको बोलना पड़ेगा तो कि ट्री इज स्विंगिंग ड्यू टू स्टॉर्म। द ट्री इज स्विंगिंग ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब झड़, बहुत तेज हवा। मान लीजिए बहुत सुंदर बतास जो है, हवा बह रहे हैं, तो तब स्टॉर्म नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे ए वेरी ब्यूटीफुल ब्रिज। ब्रिज मतलब जो कंक्रीट का ब्रिज होता है, जो नदी का इस पार से उस पार ले जाता है, वो वाला नहीं है। ये है दूसरा ब्रिज। ब्रिज इज ब्लोइंग, ए ब्यूटीफुल ब्रिज इज ब्लोइंग, ऐसा बताना। मान लीजिए आपको बहुत गरम लग रहा है, बहुत ही गरम लग रहा है, तो आप बताएंगे ड्यूरिंग समर सीजन, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम फीलिंग वेरी हॉट, आई एम फीलिंग वेरी हॉट, टुडे इज़ वेरी हॉट, टुडे इज़ वेरी हॉट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अगर बहुत ठंडा लग रहा है तो आपको ऐसा बोलना है आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। मान लीजिए आपको रात में बहुत ही ठंडा लग रहा है, तो आपको किसी दोस्त को बताना पड़ेगा भाई मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है, हमको एक कंबल दो या चादर। तो आपको बोलना पड़ेगा प्लीज़ गिव मी ए ब्लैंकेट एज आई एम फीलिंग कोल्ड, प्लीज़ गिव मी ए ब्लैंकेट एज आई एम फीलिंग कोल्ड। मान लीजिए आपको बहुत गर्म लग रहा है, तो आप किसी को बताएगा जो एसी को ऑन कीजिए, मेरे को बहुत गर्म लग रहा है, तो काइंडली
put on the AC because today is very hot. I am feeling very hot. आप ऐसा भी बोल सकते हैं today is very hot. और please put on the AC, put on the air conditioners as I am feeling very hot. तो ये था इसके चलते। और दूसरा है, मान लीजिए आप कोई होटल में आप गए हैं, तो जाते हुए ही आप फर्स्ट जाके हैंड वॉश करके बैठेंगे, फिर हैंड वॉश करने के लिए जाएंगे। तो आपको पूछना पड़ेगा, होटल में जो आदमी है उनको पूछना पड़ेगा, हेलो वेयर इज़ वॉशरूम बिकॉज आई वांट टू वॉश माई हैंड्स, वेयर इज़ वॉशरूम बिकॉज आई वांट टू वॉश माई हैंड्स। और यू कैन आस्क, और आप पूछ सकते हो, वेयर इज़ द वॉश बेसिन, वेयर इज़ द वॉश बेसिन, जहाँ बेसिन है, वॉश बेसिन कहाँ है, मैं हाथ धोना चाहता हूँ, वेयर इज़ द वॉश बेसिन, आई वॉन्ट टू वॉश माई हैंड्स एंड फेस। ऐसा आपको पूछना पड़ेगा। फिर हाथ तो धो लिए हैं, आप बैठ गए हैं, अभी आपको बोलना है काइंडली ब्रिंग द मेनू कार्ड, आप कृपा करके हम लोगों के लिए मेनू कार्ड लाइए, प्लीज़ ब्रिंग मेनू कार्ड, प्लीज़ ब्रिंग मेनू कार्ड फॉर अस, हम लोगों के लिए मेनू कार्ड लाइए क्योंकि हमें ऑर्डर देना है, एज वी आर गोइंग टू गिव सम ऑर्डर्स, प्लीज़ ब्रिंग मेनू कार्ड्स, प्लीज़ ब्रिंग मेनू कार्ड्स एज वी आर गोइंग टू ऑर्डर सम फूड्स, हम लोग कुछ फूड्स ऑर्डर करने जा रहे हैं, एज वी आर गोइंग टू ऑर्डर सम फूड्स। ये तो चला गया। तो अभी कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हिंदी में तो हम लोग जानते हैं टेंस कैसा है, इंग्लिश में कैसे बताया जाता है। मान लीजिए राम एक लड़का का नाम है, या रहीम एक लड़का का नाम है। रहीम स्कूल जाता है, रहीम गोज़ टू स्कूल, गो टू स्कूल नहीं होगा। रहीम थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इज़ मैं खुद, सेकंड पर्सन है यू, और हम और तुम छोड़ के दूसरा जितना भी है वो है थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन है लेकिन अकेला है, एक है, तो भार्ब का जो भार्ब है उसका अंत में एस या एस ऐड होगा। जैसा रहीम, वो तो मैं नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, तो रहीम गोज़ टू स्कूल, एकदम सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब अभी रहीम गोज़ टू स्कूल। रहीम स्कूल में जा रहे हैं तो कैसे बताएंगे, रहीम इज़ गोइंग टू स्कूल, रहीम स्कूले जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, रहीम इज़ गोइंग टू स्कूल। मान लीजिए उसको मैं भात खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग राइस, या मैं भात खाता हूँ, आई ईट राइस। तुम भात खाता हो, यू ईट राइस, उसमें इट्स नहीं होगा, लेकिन शे दूसरा कोई आदमी वो भात खाता है, ही और शी इट्स राइस, इट्स क्योंकि वो थर्ड पर्सन हो जाता है। फर्स्ट पर्सन इज मैं, सेकेंड पर्सन इज यू, एंड थर्ड पर्सन मैं यू छोड़ के जितना सारा है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन होने से ही जो वर्ब है गोज, ईट्स, स्लीपिंग, कुकिंग, उसका एंड में ईएस और ईएस प्लूरल सेंस नहीं बैठेगा, तभी बैठेगा जब थर्ड पर्सन भी होगा और अकेला भी होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी तरह बात किया है। दूसरे दिन हम थोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर का अंदर घुसेंगे, तो ऐसा प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सब।